नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कभी एक बात आपने महसूस की है, कभी गौर किया है, अपने आसपास आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप होते हैं। उनका अटायर बहुत अच्छा होगा, हो सकता है उनका चेहरा भी बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने बहुत अच्छा परफ्यूम कैरी किया है, बहुत अच्छे शूज पहने हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। आप उनकी कपड़ों की तारीफ तो करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो शायद कपड़ों में, डील डॉल में ओके ओके होंगे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। इसके पीछे कारण है उनका पोस्चर। वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इस पर बहुत डिपेंड करता है उनका पोस्चर कैसा है। उनके पोस्चर की वजह से वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका पोस्चर गलत है तो कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं, आपका पोस्चर कैसे स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बन सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला योग अभ्यास करते हैं हनुमान आसन। हनुमान आसन का जो ओरिजिनल पोज है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हनुमान आसन का एक ऐसा वेरिएशन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो आपकी स्पाइन को सीधी करेगा, आपके पोस्चर को बेहतर बनाएगा, आपके पेल्विस को इनसाइड करेगा और आप खुद महसूस करने लगेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है। आपका पोस्चर अब पहले से बेहतर दिखने लगा है। अब करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको अपना दायां पैर कुछ इस तरीके से रखना है 90 डिग्री एंगल पे, और अपना बायां पांव भी कुछ ऐसे ही 90 डिग्री एंगल पर रखना है। अपनी बॉडी को आपको स्ट्रेट रखना है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ना वजन दाहिने पांव पर ज्यादा, ना वजन बाएं पांव पर ज्यादा। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, अपना वजन दोनों पांव पर बराबर डालेंगे। घुटने पर आप थोड़ा सा ज्यादा वजन महसूस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको आदत होती जाएगी आप ये रियलाइज करेंगे कि आपका वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके दाएं और बाएं पैर में। तो इस तरीके से 90 डिग्री एंगल आपके बाएं पांव में, 90 डिग्री एंगल आपके दाएं पांव में। अब करना क्या है, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, कान के पास यूं ले जाकर सीधे ऊपर हाथों को जोड़ना है और तकरीबन 1 मिनट तक आपको ऐसे ही इसी पोस्चर में स्टे करना है, होल्ड करना है। आपने देखा ना बॉडी को हमने आगे झुकाया है, ना हमने बॉडी को पीछे झुकाया है। हनुमान आसन आप जानते हैं कि हनुमान आसन बहुत ही डिफिकल्ट पोस्चर है। उसमें आपकी साइड स्लिट होती है, यानी कि ये पाँव भी पूरा आपका ज़मीन पर होता है और ये वाला पाँव भी, बायां पाँव भी आप पूरी तरीके से ज़मीन पर होते हैं। इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आप बिगनर हैं, अभी अभी आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको केवल अपने पोस्चर को सुधारने पर काम करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने दूसरे पाँव से आप एक बार फिर से देखें, गौर करें किस तरीके से ये किया गया है। अपने लेफ्ट लेग को ऊपर 90 डिग्री एंगल पर रखें, राइट लेग को 90 डिग्री एंगल पर रखें। आप पाँव देख रहे हैं नीचे की तरफ हैं, इस तरीके से पंजों पर आप नहीं हैं। फ्लैट करें टोस को भी और फिर अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं इस तरीके से।
है ना सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, बैलेंस में रहना और ठीक 1 मिनट तक दोनों पाँव से, यानी 1 मिनट राइट लेग से 1 मिनट लेफ्ट लेग से इसे करना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आप कंसिस्टेंसी बना कर रखें, अपनी रिदम बना कर रखें। आपकी ब्रीदिंग इवन होनी चाहिए, इनहेल एंड एक्सहेल एक इवन टेम्पो में होनी चाहिए। आइए अब दूसरा आसन आपको बताती हूँ। अब दूसरा आसन है शशकासन। आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठना है। आपकी नीज फोल्ड होनी चाहिए। आप अपने हील्स पर बैठे हुए हैं। अपने दोनों हाथों को आपने अपने पाँव के ऊपर रखा है। अब धीरे से अपने हाथों को यहीं से ऊपर की तरफ लेकर जाएं। डीप इनहेल करते हुए आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं। जितना ऊपर तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं, बॉडी को जितना पीछे तक ले जा सकते हैं। डीप इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को नीचे लेकर आएं। मैं दोबारा करके आपको समझाती हूँ, पोस्चर और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से जब आप बैठेंगे वज्रासन में, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका वजन आपके हील्स पर, आपके पाँव पर होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को आप अपने इस तरीके से पाँव पर रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। एक मिनट तक इस आसन को करें और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस ऊपर आए। हाथों को वापस से अपनी सम मुद्रा में लेकर आए, यानी जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं पर आप अपने हाथों को लेकर आए। इस तरीके से जब आप 1 मिनट तक ये आसन करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक इवननेस में खिंचाव मिलता है और साथ ही एक ब्रीदिंग पैटर्न रिदमिक होने की वजह से आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। इसलिए एक पंथ दो काज हो जाते हैं, स्ट्रेस भी रिलीज होता है, आपका बैक पेन है तो वो भी दूर होगा और आपका पोस्चर बेहतर बनेगा। अब बात करेंगे सेतुबंध आसन की, यानी कि ब्रिज पोज की। इसे करने में भी कोई बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत ही आसानी से घर पर किया जा सकता है। और करना कैसे है वो आइए सिखाती हूँ। इस तरीके से आप अपने मैट पर पहले तो सीधा लेट जाएं। सेतुबंध आसन करने के लिए पहले आप फ्लोर पर सीधे लेट जाएं। अपने मैट पर सीधे लेटने के बाद आप अपने दोनों पाँव को अपने कोल्हों के नजदीक लेकर आएं। अपने दाएं हाथ से अपने दाएं एंकल को पकड़ें, टखने को पकड़ें और बाएं से बाएं टखने को पकड़ें, कुछ इस तरीके से। जब आप अपने टखनों को पकड़ लेंगे तब अपने आप ही आपकी बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। देखिए किस तरीके से। अभी ये सम की मुद्रा है। यहाँ से आप धीरे धीरे अपने स्टमक को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप लगा सकते हैं उतना ऊपर आप लेकर जाएं। अपनी कोर को टोन करके रखें, अंदर खींच कर रखें, कमर को ऊपर उठाएं और 1 मिनट तक कम से कम कोशिश करें कि आप इसी आसन में रहें।
धीरे धीरे नीचे लेकर आए अपनी कमर को। अब जो बातें ध्यान देने वाली हैं, जिस वक्त आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं उस वक्त अपनी नेक को बहुत ज़्यादा इस तरह से दबाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी नेक को स्ट्रेट रखें और जब आप अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, अपने स्टमक को टक करेंगे यानी अपने कोर को टाइटन करेंगे, उस वक्त आप महसूस कर पाएंगे कि आपके थाइस के इस पोर्शन पर और यहाँ पर आप एक खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। जब ये खिंचाव आएगा आप ये समझ जाइए कि आप इस आसन को ठीक तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर खिंचाव आने का मतलब ये है कि आपने आसन को ठीक तरीके से किया है। शुरुआत में हो सकता है आप अपनी बॉडी इतना ही उठा पाएँ, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे बॉडी और ऊपर उठेगी। जैसे जैसे आप इसे और बेहतर करते जाएंगे बॉडी और ऊपर जाती जाएगी। तो ये तरीका है सेतुबंद आसन करने का। और अब अगला आसन आपको करना है बटरफ्लाई, तितली आसन। इसे करने से आपका पेल्विस ना सिर्फ ओपन होगा, आपकी स्पाइन इरेक्ट होगी और आपका पोस्चर इतना खूबसूरत हो जाएगा, आप खुद अपने आप को शीशे में जब देखेंगे तब आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे। करना बहुत ही आसान है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको आदत होगी इस तरीके से सुखासन में बैठने की। बस अब यहाँ से चेंज करना है। सुखासन में बैठने की जगह आपको ऐसे इन दोनों पाँव को जोड़ना है और कोशिश करना है कि आप जितना नज़दीक अपने पाँव के जा सकें उतना नज़दीक आपको, या तो आप उठकर पाँव के नज़दीक चले जाएं या फिर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पाँव को अपने पेल्विस के नज़दीक लेकर आएं। कुछ इस तरीके से आप जैसे ही इसकी दूरी को कम करेंगे उसी वक्त आपकी स्पाइन खुद ब खुद इरेक्ट हो जाएगी, खुद ब खुद आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि झुक कर तो ये आसन किया ही नहीं जा सकता। स्लाउच करना नहीं है, श्रक करना नहीं है। एक बार फिर बता दूं, दोनों पाँव को जोड़ें नमस्ते की मुद्रा में, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, पाँव को पकड़ें, इसे अपने पेल्विस के नज़दीक लेकर आएं, अपनी स्पाइन को सीधा करें। आप देख रहे हैं मेरे दोनों शोल्डर्स तने हुए हैं और पीछे रीढ़ की हड्डी तनी हुई है। और कुछ इस तरीके से अब अपने पाँव को तितली की तरह ऊपर नीचे करें। जैसे तितली के पंख आप देखते हैं फड़फड़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने पाँव को ऊपर नीचे करें। इसे आप बटरफ्लाई पोज कहते हैं या फिर तितली आसन। एक बार इस एंगल से भी आपको करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको पोस्चर और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। सिट स्ट्रेट, इंटरलॉक योर हैंड्स, अपने पाँव को अपने पेल्विस के नज़दीक लेकर आएं और अब इस तरीके से पाँव को ऊपर नीचे करें। है ना बहुत आसान। और अब आखिरी आसन आपके पोस्चर को सुधारने के लिए, पर्वतासन, माउंटेन पोज। कैसे करना है? बहुत ही आसान तरीका है, आइए आपको सिखाते हैं। पर्वतासन करने के लिए पहले आप अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर आप नील डाउन कर लें। ये आसान तरीका है सिखाने का और सीखने का भी। दोनों हाथों को, दोनों पंजों को आप मैट पर कुछ इस तरीके से रखें और अब अपने घुटनों को ऊपर उठा लें। लेकिन याद रखें कि आप अपने पाँव की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। इस तरीके से आप मैट पर आए, लेकिन आपने अपने घुटनों को ऊपर उठा लिया और अब आपको अपना हेड टिल्ट करना है इस तरीके से।
वापस अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें और फिर से वापस उसी पोजीशन में जाएं। आप मेरे पोस्चर से एक अंदाजा तो लगा ही पा रहे होंगे, बॉडी एक माउंटेन की तरह एक पोज ले लेती है। आपको ध्यान इसी चीज का देना है। आपने एक माउंटेन जैसा पोज अपनी बॉडी से बनाना है। एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी योग की शुरुआत करते हैं, कोई भी योगाभ्यास करते हैं, तब आपको अपनी बॉडी को पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है और फिर जब आप योगाभ्यास खत्म करते हैं तो आपको उसे कूल डाउन करना है। और वार्म अप एक्सरसाइजेस जो होती हैं वही आपकी कूल डाउन एक्सरसाइजेस ही होती हैं। आपको बस थोड़ा सा अपनी बॉडी को ट्विस्ट देना है, थोड़ा सा अपने हाथों को ट्विस्ट देना है, अप एंड डाउन, कुछ इस तरीके से, लेकिन एक रिदम के साथ। और हमने कई दफ़ा सूक्ष्म व्यायाम किस तरीके से किया जाता है, बॉडी की वार्म अप एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, वो सिखाया है अपने अलग अलग वीडियोस में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल पोस्चर सुधारने के ये कुछ आसन ऐसे थे जिनसे आपकी बॉडी ना सिर्फ एक अलाइनमेंट में दिखाई देगी, आपका नेक जो है हमेशा टिल्टेड अप रहेगा, आपके शोल्डर्स ब्रॉड दिखाई देंगे। अगर आप स्लाउच एंड श्रग करते हैं तो ये सब भी परेशानियां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। और अगर आपकी स्पाइन सीधी रहेगी तो आपकी जो ओरिजिनल हाइट है, जो आपका असल कद है, आप उससे कई ज़्यादा लंबे दिखाई दे सकते हैं। और फिर आपने भले ही चाहे सुंदर कपड़े पहने हों, ब्रांडेड कपड़े हों या ना हो, ब्रांडेड शूज़ हों या ना हो, आपकी पर्सनालिटी हमेशा ब्रांडेड दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए फिटनेस टिप्स के साथ।